हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, और यूज ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन प्रैक्टिकल है। जैसे हम लोग ने वर्नियर कैलिपर देखा था, स्क्रू गैस देखा था, उसी तरह से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग बहुत सारी जो चीजें हैं इससे हम लोग कर सकते हैं मेजर। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेस यूजिंग द स्पेरोमीटर। ओके, तो किसी भी रेडियस का, किसी भी सर्कल का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ओके, तो हम लोग इसको डीप में देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल है और इसके सारे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो किस तरीके से आएंगे, कैसा रीडिंग आएगा, वो सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर देखते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप कैसे भी करके किसी भी अगर कोई सर्कुलर चीज है तो आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो, चाहे वो बॉल हो या प्लेन सर्कल हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है। R इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h अपॉन 2। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेग। अगर हम लोग सपोज अगर a की वैल्यू 3 रखते हैं, b की वैल्यू a2 की वैल्यू 3 रखते हैं और a3 की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू कुछ अलग आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका मटेरियल आप यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से आपका a1 a2 और a3 की तीनों की जो वैल्यू है वो अलग आ सकती है। ओके, अलग मतलब अगर मे बी 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, कम ज्यादा। ओके, लेकिन इसी हिसाब से आपकी जो रीडिंग होगी वो तीनों सेम होगी। किसी एक में 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मे बी मेरे हिसाब से आपकी जो तीनों रीडिंग होगी A1 A2 और A3 वो तीनों सेम होगी। ओके, और आपको क्या करना है, उसका आपको मीन निकालना है। तो मीन आपको आता है निकालने, आप सिंपली क्या करिए, जो भी आपके पास वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है उसको आप सम कीजिए और डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ वैल्यू। ओके, उसके बाद फाइंड द एलसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। तो एलसी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना दिया होता है, 0.1 का आपको मेन स्केल में डिवीजन दिया होता है। ओके, नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं सर्कुलर स्केल पे, 100 होते हैं। डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू एडवांस ऑन द मेन स्केल इन द रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डी कितना होता है, 0.1। ओके, नंबर ऑफ रोटेशन गिवन इन द सर्कुलर स्केल, एक रोटेशन में कितना होता है, एक नंबर ऑफ रोटेशन होता है। ओके, और पीथ ऑफ द स्क्रू जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.1। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेरोमीटर कितना होगा, 0.001। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप जब स्पेरोमीटर यूज करोगे तब आपको ये सारी चीजें वहीं से आपको पता चल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है और उसको फिल करने बोला है। पहला तो एक प्लेन मिरर दिया है और उस प्लेन मिरर का यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है। ओके, कॉन्वेक्स सरफेस दिया है और उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मेन स्केल पे रीडिंग अगर हम लोग देखते हैं तो प्लेन में यहाँ पे आपको 0 यानी वो तो एकदम प्लेनार होता है, तो उसके अंदर कोई भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स में देखते हो तो कॉन्वेक्स में आपको थोड़ा सा वो कर्व दिखाई देगा। ओके, उसके बाद कोइंसिडेंट डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, या आपकी उसकी वैल्यू है सर्कुलर स्केल रीडिंग की वैल्यू यहाँ पे आपको B प्लस LC। ठीक है, तो B प्लस LC की जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, देन उसके बाद टोटल रीडिंग आपको A प्लस C, तो ये आपका ये वैल्यू है और C आपका ये है। ओके, तो आपको इसको और इसको क्या करना है, सम करना है और आपको यहाँ पे लिखना है। देन इसको और इसको आपको सम करना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने वो रीडिंग लिखी है। देन उसके बाद मीन रीडिंग इन द CM निकालना है। ओके, सेंटीमीटर में आपको मीन रीडिंग लिखनी है X और Y की। ओके, और उसके हिसाब से आपको उसका जो स्पेरिकल सरफेस है वो आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, और उसके लिए यहाँ पे आपको जो पूरा कैलकुलेशन है वो हमने लिखने की ट्राई की है कि फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है R अपॉन A स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h अपॉन 2। तो A की जो वैल्यू है वो 3 है, 3 का स्क्वायर, और 6 इंटू h की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.037 प्लस h कितना है हमारा 0.037 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से एक वैल्यू मिलेगी। ओके, और ये वैल्यू को क्या करना है, हमें पहले तो इस पे लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो log 9 माइनस log
222 प्लस 0.0165, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे हमने लॉग अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें दोनों में नेगेटिव करना है, और नेगेटिव करने के बाद हमें ये वाली वैल्यू आएगी और उसको प्लस 0.016 से करना है, ओके। देन उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो भी वैल्यू है 4.05 इंटू 10 प्लस 0.016 करना है, और आपको 14.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस की, ओके। तो ये बहुत ही इजी और इसका एक कैलकुलेशन है जिसमें आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आप देखो कि दोनों का जो आंसर है बी है, इन्फिनिटी एंड 0.01, दोनों का आंसर हमने ऑलरेडी ये किया, हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाउ डू यू डिटरमाइन द पिच ऑफ द स्पैरोमीटर, तो पिच ऑफ द स्पैरोमीटर के लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, डिस्टेंस मूव अपॉन नंबर ऑफ द फुल रोटेशन, ओके। और यहाँ पे आपको किस तरीके से वो सारी चीजें निकालनी है उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। What is the radius of curvature of the lens, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जो पूरा डेफिनेशन है वो यहाँ पे हमने लिख के दिया है। What is the सगीता ऑफ द स्पैरोमीटर, तो सगीता क्या होता है स्पैरोमीटर में वो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको पता है कि स्पैरोमीटर में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है, ओके। और इसके अंदर आपको पता है कि जो सरफेस ऑफ द एक्यूरेसी होती है वो भी हाई होती है, ओके। और इसके अंदर हम लोग माइक्रोमीटर डिस्टेंस का जो बिलो और अबव प्लेन है वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग द, उसके जो 3 लेग्स होते हैं, ओके, उसकी मदद से, ओके। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सगीता बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे, एच और एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यूज ऑफ द स्पैरोमीटर, ओके। इसमें आपको, मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलेगी, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।